खबरों की शुरुआत करते हैं। चोरों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बदले नाकाबंदी पॉइंट। चोरों ने वारदात का तरीका बदला तो जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। पुलिस अब 2 शिफ्ट में कर रही है वारदातों को रोकने के लिए नाकाबंदी। पुलिस 4 महीने में हुई चोरी की वारदातों का टाइम खंगाला है तो सामने आया कि बदमाश अब वारदातें रात 11 बजे से 2 बजे तक करने के बजाय रात 2 बजे से 4 बजे तक कर रहे हैं। वारदातों की टाइम शेड्यूल की जांच पड़ताल के बाद अब पुलिस ने रात 11 बजे से 2 बजे और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक नाकाबंदी करना शुरू किया है। पुलिस ने इन वारदातों पर अंकुश के लिए शहर में नाकाबंदी के 40 विशेष पॉइंट बनाए हैं। इन पॉइंटों से ही बदमाश पहले वारदातें करने की आसानी से फरार हुआ करते थे, लेकिन अब जयपुर पुलिस शहर में अक्टूबर माह तक हुई 7,486 चोरी की घटनाएं, जिसको लेकर अब पुलिस ने नाकाबंदी पॉइंट्स में बदलाव कर दिया है। टाइम में भी बदलाव किया गया है। अब एक नहीं बल्कि 2 शिफ्ट में नाकाबंदी की जाएगी। क्राइम संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, चोरों ने अपना समय बदला लेकिन पुलिस से पीछे नहीं रही और पुलिस ने अब ये जो नाकाबंदी का समय है 2 पॉइंट में तब्दील कर दिया गया है। जी देखिए, पुलिस कमिश्नर बिजू जार्ज जोसेफ ने जो शहर में हो रही थी चोरी की वारदातें उन पर अंकुश लगाने के लिए रात 11 बजे से को जयपुर में आयोजित हो रहा है, जिसके लिए बहुत सतत प्रयास हो रहे हैं, तो उसको भी शोकेस करने के लिए जिस पवेलियन में हम अभी बैठे हैं वो बना है। और जो प्रोडक्ट्स हैं विभिन्न हमारे कारीगर हैं और महिलाओं के समूह हैं, तो उसमें जो खास राजस्थान के उत्पाद हैं, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, रजाइयों में हो, खाद्य सामग्री के हों, हैंडीक्राफ्ट्स के हों, पॉटरी के हों, वो सभी एग्जिबिट किए गए हैं। थोड़ा जो मैंने राउंड लिया तो सभी स्टॉल्स वाले खुश हैं, उनकी बड़ी अच्छी बिक्री हो रही है। राजस्थान के उत्पादों के लिए बहुत दिल्ली में काफ़ी उत्साह है और बड़े अच्छा डिस्प्ले है, आप सब देख सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि ये जो 27 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा उसमें अधिक से अधिक न सिर्फ दिल्ली के निवासी बल्कि अगर दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं तो राजस्थान के पवेलियन में अवश्य आएँ, यहाँ से खरीदारी भी करें, राजस्थान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त करें। हमारे अधिकारी और पूरी टीम्स पूरी तल्लीनता से यहाँ पर लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि ये आयोजन राजस्थान के लिए और राज्य के लिए सफल सिद्ध होगा। धन्यवाद। सर, जब भी राजस्थान पवेलियन में यहाँ ट्रेड फेयर में लगाया जाता है तो राजस्थान के आर्टिजन्स को एक अच्छा मंच मिलता है। इस बार काफ़ी आर्टिजन्स यहाँ पर आए हुए हैं। चूँकि इस साल के अंत में राइजिंग राजस्थान समिट होने जा रहा है तो कई जो गेस्ट आएंगे, विजिटर्स आएंगे, उनको उसकी जानकारी भी मिले राइजिंग राजस्थान समिट की, और इन्वेस्टर्स आए, उसको लेकर क्या कुछ विशेष प्रबंध किया गया? जी, आप देखेंगे जो डिस्प्लेज हैं पूरे स्टॉल में, उसमें राइजिंग राजस्थान को प्रमोट किया गया है। हमारे उद्योग विभाग के बीआईपी और रिको के अलग से पवेलियन बने हैं जहां पर राइजिंग राजस्थान को लेकर लिटरेचर भी मौजूद है, हमारे अधिकारी भी हैं। कोई पूछना चाहेगा, किसी की कोई क्वेरी होंगी तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। प्लस पोर्टल से कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा, पोर्टल से कोई एमओयू करना चाहेगा, उसकी सुविधा भी यहाँ उपलब्ध कराएंगे। तो पूरी तरह से हमारे उद्योग की टीम भी तैयार है और हमारी बाकी पवेलियन की टीम भी इसके लिए तैयार। सर, राजस्थान में उपचुनाव के दौरान देवली नहरा में जिस प्रकार की घटना कल हुई, आगजनी भी हुई, प्रशासन का फेल्योर के बाद के सामने आई, किस प्रकार से देखते हैं? अभी हम यहाँ राजस्थान पवेलियन की बात करेंगे, ये मुद्दे कभी अलग से बात करेंगे। धन्यवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में राजस्थान पवेलियन का उद्घाटन हुआ और इस बीच आप मुख्य सचिव सुधांश पंत को भी यहाँ सुन रहे थे। रेलवे सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में मालगाड़ियों की बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर नोटिस दिया गया है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर
आरडीएसओ और जर्मन कंपनी के अधिकारियों को राजस्थान हाई कोर्ट का नोटिस। मालगाड़ियों की बढ़ती दुर्घटना को लेकर दायर जनहित याचिका में जारी किए गए हैं नोटिस। राजस्थान हाई कोर्ट के 3 अधिवक्ताओं ने जनहित याचिका दायर की। अधिवक्ता हरि बारहट, नवदीत और वैष्णवी ने याचिका में दावा किया है कि देश भर में मालगाड़ियों का ब्रेक सिस्टम फेल हो रहा है। चढ़ाई के बाद ढलान पर मालगाड़ी आने पर ब्रेक सिस्टम फेल हो रहा है। अधिवक्ता प्रवीण बलवदा और भावना चौधरी बलवदा ने मामले में पैरवी की है। एसोसिएट एडिटर निजाम कंटारी जो है फोन लाइन पर। निजाम, जिस तरीके से पैरवी की गई है अधिवक्ताओं की तरफ से, क्योंकि जो दुर्घटनाएं लगातार हो रही है मालगाड़ियों को लेकर, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए कि देश भर में पिछले कुछ महीनों में जो मालगाड़ियां हैं, रेल में कई दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि मालगाड़ियों की लेकर दुर्घटना हो रही है और इसे लेकर संसद में एक रिपोर्ट भी हुई जिसमें खूब हंगामा हुआ था। और इन सभी चीजों को लेके ही जो जर्मन कंपनी है, जो कि ये सभी ब्रेक सिस्टम जो पूरे देश भर की मालगाड़ियों का जो ब्रेक सिस्टम सप्लाई करती है, उसके द्वारा जो खामियां दिखाई गई है, उसको लेकर ये सभी याचिका, जनहित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई थी। और ये 3 सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान हाईकोर्ट के 3 अधिवक्ताओं ने ही ये जनहित याचिका दायर की और ये बताया कि किस तरीके से एक एजेंसी जो है, जो कह सकते हैं जर्मनी की विदेशी जो एजेंसी है, यहाँ पर सप्लाई कर रही है ब्रेक सिस्टम, और वो ब्रेक सिस्टम जब मालगाड़ी चढ़ाई में चढ़ती है और उसके बाद जब वो उतरती है तब उसका ब्रेक सिस्टम फेल हो जाता है और इसी वजह से ये सब दुर्घटनाएं हो रही है। इसके बावजूद देश का जो रेलवे बोर्ड है वो इस मामले में अब जो जिस तरीके से कह सकते हैं एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले रहा, और इसी को लेकर ये जनहित याचिका लगाई गई है। और जनहित याचिका में ये दावा किया गया कि इस पूरे मामले में बहुत बड़ा जो है नेक्सस काम कर रहा है और इसको बड़े सिरे से जांच की जरूरत है। फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, इसके साथ ही जो सरकारी कंपनी है, जो रिसर्च एंड कह सकते हैं कि RSTO जो कंपनी है उसको, इसके साथ ही जो जर्मनी कंपनी और साथ ही जर्मन कंपनी का जो स्थायी प्रतिनिधि कंपनी है देश में जो लखनऊ में स्थित है, उन सभी को नोटिस जारी करके जवाब फिलहाल मांगा है। बहुत बड़ी बात इस याचिका में कही गई है और वो कहा गया है कि जो मालगाड़ियां हैं उन मालगाड़ियों का जो ब्रेक सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है, इसके बावजूद वो अभी भी उसमें कंटिन्यू है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निजाम, अधिक जानकारी देने के लिए। तो देश भर में मालगाड़ियों का ब्रेक सिस्टम फेल हो रहा है, जिसको लेकर याचिका दायर की गई है। चढ़ाई के बाद ढलान पर मालगाड़ी आने पर ब्रेक सिस्टम फेल हो रही है, इसमें दावा किया गया है याचिका में। बता दें आपको कि पिंक सिटी में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। जगतगुरु रामभद्राचार्य वाचन भी कर रहे हैं। श्री राम कथा को सुनने के लिए भक्तों का जनसैलाब भी उमड़ा है। देखिए, आज श्री राम कथा का 8वां दिन है और इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं के लिए नारा दिया। उन्होंने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। धर्म विरोधी लोगों पर जमकर बोला है। राजस्थान में हुई हिंसा की घटनाओं पर भी वे जमकर बोले हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री देखिए जयपुर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जगतगुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और साथ ही हिंदुओं को एक संदेश दिया। अगर आज नहीं जागे तो पश्चिम बंगाल में हालत क्या है सबको पता है। श्रद्धा का मर्डर हो गया सबको पता है। तुम्हारे ही राजस्थान में हिंदुओं के रहते हुए इस राजस्थान का दुर्भाग्य है। छोटे से 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले आदर्श और हेमराज नाम के बच्चे को चाकुओं से मार दिया। कन्हैयालाल दर्जी को मार दिया। तुम्हारे मंदिरों में मस्जिदों को बना दिया और तुम्हारे ही भीलवाड़ा में गाय की पूंछ को काटकर हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दिया। ये हिंदुओं के सोए हुए होने का परिणाम है। इसलिए लोग कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते, सच ये है हम सिर्फ हिंदू करते हैं। इसलिए हम लोगों को अब जागना है, भागना नहीं है। क्या करना है? जोर से बोलो।
हम सब हिंदू। अब उपाय बताओ कैसे होंगे? एक पूछो कैसे? अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जो गुरुदेव भगवान ने अभी घोषणा की, हिंदू एकता पदयात्रा, हमने विचार किया हवाई जहाज और चील गाड़ी से धर्म नहीं बचना है। मंचों पर केवल बड़े बड़े लोग आ पाते हैं, वो नहीं आ पाते हैं जो समाज में सबसे पिछड़े होते हैं। अब हमने प्रण किया कि जिनको हम मंचों पर नहीं बुला पाते, हम गांव गांव जाकर के उनको गले लगाएंगे। 160 किलोमीटर की पदयात्रा पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जगत गुरु भगवान के प्रथम दिवस में ध्वज दिखाकर गुरुदेव की आज्ञा लेकर हम सब गुरु भाई लगभग 50,000 हिंदू 160 किलोमीटर की पदयात्रा करने जा रहे हैं। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर अब सभी को 23 नवंबर का इंतजार है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है तो बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की है पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी ने। आप भी सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब हैं। सर, देवली उनियारा में जो कल घटना घटी है, उस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद क्या कहेंगे? क्योंकि निर्दल प्रत्याशी ने जिस तरह से अटैक किया है प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर, ये नहीं करना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई निर्दलीय हो या कोई भी हो, अधिकारी अपना काम करता है और यदि कोई शिकायत भी है तो उसके उच्च अधिकारी भी हैं और वैसे भी निर्वाचन आयोग नजर रख रहा है पूरे घटनाक्रम पर। तो कोई भी हो शिकायत करना चाहिए, समाधान हो जाएगा। आवेश में आकर के और हाथापाई तक की नौबत आ जाए, ये तो बड़ी चिंता की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण। सर, पूरे घटना के बाद देखा जाए तो नरेश मीणा जो फिजिकल अटैक किए थे, निर्दल उम्मीदवार थे, उनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन करणी सेना जिस तरह से उनको समर्थन दे रही है, आपको नहीं लग रहा कि और माहौल खराब हो सकता है? क्योंकि कल शाम को आगजनी की भी घटना घटी है वहां पे। नहीं, ऐसे को कोई समर्थन नहीं देता। जो कानून सम्मत कार्य है वो ठीक है और उसमें कोई अधिकारी गलत काम करता है तो जरूर अलग बात होती है, लेकिन यदि कोई जनप्रतिनिधि या कोई व्यक्ति अधिकारी पर बल प्रयोग करता है या किसी भी प्रकार का प्रताड़ना वगैरह करता है तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। सर, वर्तमान हालात को देखते हुए क्या कहना चाहिए, जो अब वर्तमान स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जो घटना घटी उसके बाद हो सकता है माहौल खराब हो जाए, जो अभी संशय बना हुआ है, तो ऐसे में जनमानस से या कोई सामाजिक संगठन है, उन लोगों से, सभी लोगों से क्या कहना चाहिए? क्योंकि सरकार आप ही की है, केंद्र में, राज्य में। मैं तो यही अपील भी करूंगा जनता से कि कानून पर भरोसा रखें, न्याय होगा, जो भी कानून सम्मत निर्णय होगा वो सरकार करेगी। वैसे ये निर्वाचन आयोग का मामला है, उस समय ये सारी शक्तियां निर्वाचन आयोग के हाथ में थी, तो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होता है, वो अपना काम निष्पक्षता से करेगा ही करेगा। और जहां सरकार का कोई मामला आएगा तो सरकार भी निष्पक्ष निर्णय करेगी, कहीं पर भी किसी का पक्ष नहीं करेगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, सच में धड़क, दिल्ली। और बांसवाड़ा के भाजपा कार्यालय में भाजपा सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक हुई जिसमें वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक जिला प्रभारी दिनेश भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में जिले में पार्टी के जरिए दिए गए लक्ष्य के अनुरूप अभी तक बनाए गए सदस्यता को लेकर समीक्षा की गई है। संगठन पर्व कार्यशाला के निमित्त आज बैठक आहूत की गई थी। पार्टी ने प्रारंभ में सदस्यता अभियान से लगा करके काम शुरू किया और निश्चित लक्ष्य लेकर के पार्टी ने यह अभियान चलाया। प्रारंभ में ही 1,51,000 मेंबरशिप का लक्ष्य है। अभी 1 लाख सवा लाख के लगभग मेंबरशिप ऑनलाइन और मैनुअल दोनों से हो रही है। पार्टी के
खबर जयपुर से है, जहां पर स्कॉच ग्रुप ने जयपुर स्मार्ट सिटी का फाइनल में चयन किया है। जयपुर स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट का फाइनल में चयन हुआ है। अब इसी कड़ी में नई दिल्ली में 30 नवंबर को स्मार्ट सिटी के सीईओ अरुण कुमार हसीजा पुरस्कार प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि स्कॉच ग्रुप ने ICCC को उपयोगिता, कार्यप्रणाली और उत्कृष्ट तकनीक के आधार पर किया है। मैं जयपुर शहर के निवासियों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे हुपर्स जो कि सुबह 7 बजे से चलना शुरू होते हैं, तो वो कचरा अपना हुपर्स में ही डालें और जिस समय हुपर्स का समय निर्धारित है, उस निर्धारित समय पे हुपर्स निकलते हैं, उस पर म्यूज़िक भी बजता रहता है, तो कचरा उसी में डालें। कई जगह से हमको ये शिकायतें भी प्राप्त होती है कि लोग कचरा हुपर्स में नहीं डाल के बाद में सड़कों पर डाल देते हैं। तो हमने उसके लिए 200-300 सर्वेलेंस कैमरे भी लगाए हुए हैं, उससे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उस मॉनिटरिंग में ये पाया जाता है कि कोई सड़क पे कचरा डालता है तो उस पर हमने पेनल्टी का भी प्रावधान किया है और पेनल्टी लगाना भी शुरू किया है। तो आप सभी जयपुर वासियों से भी ये हमारी गुजारिश है कि शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग दें और हुपर्स में ही कचरा डालें। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पेन डाउन हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में कल मतदान केंद्र पर थप्पड़ मारने की वारदात पर आरएएस अधिकारी लामबंद हो गए हैं। आरएएस अधिकारियों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आज पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी और तहसीलदार पटवारी और कानूनगो के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी और अधिकारियों की सुरक्षा की मांग की है। इस संबंध में आरएएस अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर कानाराम से मुलाकात कर उन्हें मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है। कल हमारे एसडीएम साहब अमित चौधरी जी के साथ में जो निर्दलीय उम्मीदवार के द्वारा घटनाक्रम किया गया, उसके विरोध में संपूर्ण राजस्व सेवा परिषद में आक्रोश है और तहसीलदार सेवा परिषद और संपूर्ण राजस्व सेवा परिषद की ये भी मांग है कि एक गनमैन है वो एनी टाइम एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के साथ रहे। इस संबंध में संपूर्ण राजस्व सेवा परिषद द्वारा आज कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। कल हमारे एसडीएम साहब पालिकी सुमेरपुर में भी एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान आरएएस एसोसिएशन के आह्वान पर उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार और तहसीलदार दिनेश आचार्य भी पेन डाउन हड़ताल पर हैं और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं नगरपालिका के ईओ काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। बीकानेर मंडल के लालगढ़ स्टेशन यार्ड में आज रेलवे ने मॉक ड्रिल कर रेल दुर्घटना के दौरान बचाव की तैयारियों को परखा है। इस फेक एक्सीडेंट में स्वास्थ्य प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नागरिक बचाव दल की चुस्ती फुर्ती का आकलन किया गया। इसके लिए लालगढ़ रेलवे स्टेशन यार्ड में हादसे का दृश्य रचा गया, जहां पर दिखाया गया कि शटिंग के दौरान 2 कोच टकरा गए हैं और कोच पर दूसरा कोच चढ़ गया है। यही है कि हम ये देखें कि हम कहाँ पे हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पैसेंजर्स को अभी जैसे आपने देखा होगा, पैसेंजर्स को लेटा के ताकि और कोई ऑलरेडी इंजर्ड है तो उसको ज़्यादा इंजरी ना हो, तो जितनी ज़्यादा मॉक ड्रिल होंगी उतना ही अच्छा हमारा रिस्पॉन्स रहेगा दुर्घटना के समय। तो दुर्घटना के समय क्या जो कोच एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, दब जाते हैं, उन जो कोच को काटने की जो नई कोई टेक्नोलॉजी वगैरह अपना रहे, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास एक रेस्क्यू डिवाइस है, उसी से ये कोच काटे गए हैं। और वो हमारे यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन एक है और स्पार्ट है 5 जगह पे है, तो हर एक में वो रेस्क्यू डिवाइस। खबर सिरोही से है, जहां पर देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में सिरोही में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल सभी ने इस विरोध का कारण देवली उनियारा में हुई घटना को नाराजगी बताई है। साथ ही पुलिस के जरिए कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही को चिंता का विषय बताया है। अमित जी के जो मारपीट की घटना हुई है, उसको लेकर के आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय सैनिक सेवा संघ के जितने सदस्य, इसके अलावा राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद और जो भी कर्मचारी संघ उनके साथ जिला कलेक्टर महोदय को इस घटना की बहुत ज्ञापन किया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमित जी के जो मारपीट की घटना हुई है,
इसको लेकर के आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रसारक सेवा संघ के 3 सदस्य, इसके अलावा राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा समरावता गांव में हुए थप्पड़कांड मामला। उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा के समरावता गांव में थप्पड़कांड हुआ। थप्पड़कांड में पुलिस की इंटेलिजेंस फेल हुई है। समरावता में उपचुनाव के बहिष्कार धरना चल रहा था, इसके बाद भी इंटेलिजेंस को नहीं लगी घटना होने की जरा भी भनक। बुधवार दोपहर को नरेश मीणा ने मतदान केंद्र परिसर में घुसकर एसडीएम से निकलते समय नरेश मीणा ने मतदान के बाद आगे की रणनीति के तहत काम करने की चेतावनी दी, लेकिन मतदान होने के बाद तक इंटेलिजेंस को भनक तक नहीं लगी। नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर हो सकती है तोड़फोड़ और आगजनी की घटना। जिला प्रशासन पुलिस ने एसडीएम के थप्पड़ मारने के बाद तैयारी की थी मतदान होने के बाद भी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की, लेकिन पुलिस को नहीं था उपद्रव का अंदेशा और उपद्रवियों से निपटने के लिए आरएसी और एसटीएफ कंपनी का जाब्ता नहीं बुलाया गया। जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने मामले को हल्के में ले लिया है। इस प्रकरण नरेश मीणा को बुधवार रात को पकड़ा तो हुआ है उपद्रव। अब पुलिस मुख्यालय के अधिकारी पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं, आखिर किस स्तर पर ये चूक हुई है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश संवाददाता सीधे लाइव। ओम प्रकाश, क्योंकि ये जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है, थप्पड़ कांड के बाद ये मामला और इतना बढ़ गया कि चाहे देखिए जो उपद्रवी थे उन्होंने पत्थरबाजी की, फिर उसके बाद हवाई फायरिंग की गई। अगर अभी फिलहाल अपडेट की बात की नरेश मीणा को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, तो क्या अब मामला शांत हुआ है, ये मामला और बढ़ रहा है? जी देखिए, जो देवली उनियारा के समरावता गाँव है, जो यहाँ पर उपचुनाव का बहिष्कार किया जा रहा था दो उपखंड क्षेत्रों को लेकर, तो उस विवाद की जो को लेकर धरना जो सुबह से ही चल रहा था, उसमें नरेश मीणा जो वहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भी शामिल थे। तो इस बात को पूरी पुलिस और जो जिला प्रशासन है पहले से ही भनक थी कि नरेश मीणा वहाँ मौजूद है। और नरेश मीणा का मैं एक आपको इतिहास बता दूं कि वह यूनिवर्सिटी के समय से लेकर अब तक जो चाहे यूनिवर्सिटी के चुनाव, राजस्थान यूनिवर्सिटी के या विधानसभा चुनाव, किसी न किसी मामले को लेकर वह अक्सर चर्चा में रहते हैं और विवादों में रहते हैं, क्योंकि उन पर जो अधिकांश मुकदमे दर्ज किए गए हैं जो तोड़फोड़ के या फिर सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाना या राजकारी में बाधा डालने के मुकदमे दर्ज किए गए थे। अधिकतर मुकदमे उन पर ऐसे ही दर्ज है। तो पुलिस को पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए था। या पुलिस की एक इंटेलिजेंस शाखा होती है, उस इंटेलिजेंस शाखा के पास में ऐसी सूचनाएं, जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं वो ऐसी सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और पहले से ही जो जिला पुलिस या पुलिस हेडक्वार्टर है उन अधिकारियों को सूचित कर देते हैं कि ऐसी घटना हो सकती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दोपहर जाहिर है ओम प्रकाश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।